हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का क्लास 9th। ठीक है, इसमें अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 8.2 में हमारा क्या मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ होएगी और उसका कन्वर्स। तो हम पहले एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के। तो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 देखो क्या दे रखा है। मेन तो इसमें आपको मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो आना चाहिए, सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। वो थ्योरम आती है, मतलब पूरा एक्सरसाइज बहुत ईजी है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी ई एंड एफ, इसके क्या है मिड पॉइंट्स। हमें प्रूव क्या, हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाता है, मतलब डिवाइड करता है 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। मतलब ये देखो 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स हैं अंदर छोटे छोटे। ये सारे क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें यही प्रूव करना है। अभी कैसे करें देखो। अभी पहले हम देखते हैं, ये डी और एफ मिड पॉइंट्स हैं दो, ए बी और ए सी में। मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, अभी एक चीज़ को समझते हैं फिर इसको पूरे को करेंगे। मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ यहाँ पे। ये रहा हमारा एक ट्राइंगल, ठीक है। अभी इसमें हमने इसको ले लिया ए बी सी, यही वाला ट्राइंगल है, समझाने के पर्पज से इधर बनाते हैं। अभी इधर बीच में देखो डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, तो ये रहे हमारे डी एंड ई। जहाँ भी मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, डी ई लाइन है बी सी के पैरेलल हो जाएगी। मतलब यहाँ क्या हो गया, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और दूसरा क्या था, डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी। यही थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। जहाँ भी दो मिड पॉइंट्स आ जाए, एक इस लाइन पे एक इस लाइन पे, तो ये क्या हो जाती हैं लाइंस आपस में पैरेलल और हाफ भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम आ जाते हैं अपने डायग्राम पे वापस से। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड एफ, यहाँ पे एफ है तो डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज लिखनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, सही चीज़ है, ये मिड पॉइंट्स ही हैं ये दोनों। डी और एफ ए बी और ए सी के क्या हैं मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। एग्जाम में ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमें लिखनी होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे अच्छे मार्क्स आते हैं और हमें भी इजीली समझ में आता है कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। अभी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम अभी हमने समझी थी कि क्या होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये अगर मिड पॉइंट्स हैं दोनों तो ये क्या हो जाएगी, ये डी एफ इज पैरेलल टू, बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अभी दूसरा, ये डी और ई मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के, तो हम लिखते हैं बी एंड सी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट्स हैं, डी एंड, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, डी एंड ई। बी और सी तो मिड पॉइंट्स हैं ही नहीं, तो डी एंड ई, डी एंड ई, ये डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो इससे क्या हुआ,
ये डी ई, ये एक लाइन दिख रही है हमें, डी ई किसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन के। तो डी ए इज पैरेलल टू ए सी, तो डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ओके, ये डी ई हो गया ए सी के पैरेलल, डी एफ हुआ बी सी के पैरेलल। नेक्स्ट देखो ये ई एफ जो है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। ठीक है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, क्यों, क्योंकि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए सी। तो हम लिखते हैं बी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी एंड एफ, मतलब बी, फिर से हमने बी क्या लिखना है हमें यहाँ पे, ई एंड एफ, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ई किसका है बी सी का और एफ किसका है ए सी का, तो बी सी एंड ए सी। तो इससे क्या हुआ, कौन सी लाइन ली हमने, ई और एफ। देखो ये ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो हम लिख देते हैं ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अभी देखो डी एफ जो है बी सी के पैरेलल हो गया, मीन्स ये डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो ये ई जो है मिड पॉइंट है, तो डी एफ जो है बी ई के भी पैरेलल हो जाएगा। अभी ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, बी डी एफ ई, ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा पैरेललोग्राम देखो, अच्छे से समझना है ये चीज हमें, ये एक पैरेललोग्राम हुआ बी डी एफ ई। पैरेललोग्राम क्या होता है, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हो गई पैरेलल, तो बी डी एफ ई एक पैरेललोग्राम हो गया। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये ए डी ई एफ, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अभी लिख देते हैं हम यहाँ पे, पहले कौन सा पैरेललोग्राम हुआ, बी डी एफ एंड ई। ठीक है, बी डी एफ ई। दूसरा कौन सा है, ए डी ई एफ, तो हम लिखते हैं ए डी ई एफ। और देखो अभी ये कौन से एक और पैरेललोग्राम हो जाएगा, दूसरा पेन मार्क्स करते हैं हम, ये देखो डी एफ सी ई, ये भी एक पैरेललोग्राम है डी एफ सी ई। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, एंड डी एफ सी ई आर पैरेललोग्राम्स। अभी पैरेललोग्राम है तो उससे क्या हुआ, ये जैसे बी डी एफ ई एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट सेम है, क्योंकि बी डी और एफ ई इक्वल हो जाएगा, डी एफ और बी ई इक्वल, डी ई कॉमन, तो उससे क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। दूसरा कौन सा पैरेललोग्राम था, देखो ए डी ई एफ, इससे क्या हुआ, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, नेक्स्ट डी एफ सी ई, तो ये डी एफ सी ई, इसमें दो कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो ट्राइंगल सी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन से क्या हुआ, देखो सब डी ई एफ के इक्वल हैं, तो ये सारे क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो ए बी सी जो है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है, तो यही हमें क्या करना था, शो। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, है बहुत ही सिंपल। क्या किया हमने,
पहले मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, जो जो पैरेलल आ रही है लाइंस वो पैरेलल हो गई, तो इससे 2 लाइंस ये भी पैरेलल हो जाएंगी, तो ये 3 हमारे क्या आ गए इसमें पैरेललोग्राम। उससे जो ट्राइंगल्स हैं वो सारे क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। देखो हमें क्या दे रखा है, एल एम एंड एन, एल एम एंड एन, ये रहा एल एम एन, 3 पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल है इसमें पी एंड क्यू, अच्छे से समझना है। कट कर रही हो इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी, मतलब ये ए बी और बी सी इक्वल हैं, तो उससे क्या हो गया, बी इज अ मिड पॉइंट। यही चीज हुई। हमें शो क्या करना है, शो दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड डी ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो, मतलब हमें बताना है कि ये जो डी ई और ई एफ आपस में इक्वल हैं और ये क्यू लाइन को डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रहे हैं। कैसे करें, अभी देखो यहाँ पे अच्छे से देखें हम, तो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है हमें एक, ये ए सी एफ, ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। अभी बी मिड पॉइंट है, तो उससे क्या होगा, ये जो बी जी लाइन है ये सी एफ के क्या हो जाएगी पैरेलल, मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलती है हमें। तो हम लिख देते हैं, पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमें, तो गिवन में लिखेंगे हम, क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल्स टू बी सी। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें कि डी ई और ई एफ आपस में इक्वल हैं, तो डी ई इक्वल्स टू ई एफ। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है हमें। तो हम आ जाते हैं इधर प्रूफ पे। तो फर्स्ट देखो, अगर ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं तो बी क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो बी इज द मिड पॉइंट। किसका है मिड पॉइंट, ये ए सी का, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा ये, बाय मिड पॉइंट थ्योरम बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, तो बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, या फिर बी जी इज इक्वल्स टू सी एफ। बी जी इज इक्वल्स टू हाफ सी एफ, यही है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, बी जी पैरेलल टू सी एफ एंड बी जी इज इक्वल्स टू हाफ सी एफ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बी जी सी एफ के पैरेलल है तो जी भी क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। नाउ अभी जी मिड पॉइंट है, तो अभी ये वाला ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ये ए एफ डी, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस जी इज द मिड पॉइंट ऑफ जी, किसका मिड पॉइंट है, ए एफ का, तो इन ट्राइंगल ए एफ डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, फिर से हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, जी इज पैरेलल टू ए डी, या फिर क्या होएगा, जी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी। अभी जी ई इज पैरेलल टू ए डी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ई भी हो गया मिड पॉइंट, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ
डी एफ। अभी ई अगर मिड पॉइंट है डी एफ का तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो हेंस डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ, और यही प्रूव करना था, शो दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ध्यान से देखना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। पेन पेपर अपने साथ लेके बैठो, साथ में सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। प्रैक्टिस चाहिए रहती है मैथ्स में वैसे भी। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे देख लो, ये ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, सबके मिड पॉइंट्स दे दिए। अभी ए सी जो है एक डायगनल है, तो यहाँ पे हम इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ये ए सी हो गया हमारा एक डायगनल। शो दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ध्यान से समझना है, एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो कैसे करें, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल देख लो। यहाँ पे ये ट्राइंगल सबको दिख रहा है, ये ए सी डी। ओके, इन ट्राइंगल ए सी डी ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा उससे, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। और यही हमें प्रूव करना था कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, या फिर एस आर इक्वल्स टू हाफ ए सी। तो अभी लिख दें यहाँ पे हम इसको। फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल था, तो क्या लिखें हम इधर, इन ट्राइंगल ए सी डी। अभी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दो पूरा, अपने आप लाए कैसे ये चीज। तो हमें लिखना है इन ट्राइंगल ए सी डी एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एस और आर किस किस के मिड पॉइंट्स हैं, देखो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी, या फिर हम लिख सकते हैं एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। ओके, तो यही है सबसे मेन हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। बस ये लिख दो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पैरेलल हो जाता है मिड पॉइंट्स वाली चीज। नेक्स्ट है पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। अभी देखो यहाँ पे ये वाला एक ट्राइंगल देखेंगे हम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, पी और क्यू मिड पॉइंट्स हो गए, ये पी और क्यू, और ये एक लाइन है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ए सी के पैरेलल। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, या फिर हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ P and Q are midpoints of A, B and B, C. तो क्या लिखेंगे हम, P Q बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये जरूर लिखना है हमें कि किससे करा हमने, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC
एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखो पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए सी है और एस आर इक्वल्स टू हाफ ए सी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हाफ ए सी है, तो पी क्यू और एस आर आपस में क्या हो गए, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड भी बहुत सिंपल है, सारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अभी ये जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल है और एस आर जो है वो भी ए सी के पैरेलल है। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों ए सी हैं तो पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल। अभी पी क्यू और एस आर, ये पी क्यू एंड एस आर पैरेलल हैं आपस में, तो उससे क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल था, मिड पॉइंट थ्योरम ही सब में यूज करनी है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसमें देखो क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सबसे पहले तो डायग्राम बना दो, तो हम यहाँ पे बना देते हैं एक रोम्बस। तो ये हमारा हो गया ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी हमें मार्क करना है, यहाँ से करेंगे हम ए बी सी डी। आगे पढ़ो क्या दे रखा है, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। मतलब ये पी पी क्यू आर एस अभी मिड पॉइंट है, तो थोड़ा हम बीच में इसको पॉइंट को मार्क करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स हो गए। अभी हमें क्या करना है, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, पी से क्यू को ज्वाइन करेंगे, ओके। अब पी से क्यू ज्वाइन किया हमने, क्यू से आर ज्वाइन कर दिया, आर से एस को ज्वाइन कर देते हैं और पी और एस को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पी क्यू आर एस जो हमारा बना, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है, तो कैसे करें, सबसे पहले तो इन डायगनल्स को ज्वाइन कर देते हैं हम। ये ए सी और बी डी डायगनल्स हो गए, तो इनको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा ए सी डायगनल हो गया और एक हमारा हो गया बी डी। ठीक है, और ये पॉइंट कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको लिखते हैं हम एल एम एन। ओके, ये छोटा सा जो पार्ट है ये क्या हो गया, एल एम एन। अभी करें कैसे इसको सॉल्व, पहले समझ लेते हैं, फिर इसको मैं लिख के समझाऊंगी कि क्या करना है। ठीक है, अभी देखो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है, उसमें पी क्यू आर और एस क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। अभी हम पिछले क्वेश्चन में यही करके आए, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। अभी ये वाला ट्राइंगल देखो ए सी डी, इसमें क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। उससे क्या होगा, ये पी क्यू और एस आर आपस में क्या हो गए, इक्वल। अभी इक्वल हो गए तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हो गई, पैरेललोग्राम हो गया। अभी आगे क्या करें हम, तो पी क्यू आर एस, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। अभी देखो ये क्या है, ये रोम्बस के क्या है, डायगनल्स। तो डायगनल्स जो है वो कौन कहाँ मीट करते हैं, ये 90 डिग्री पे मीट करते हैं, सही चीज है ये। तो क्या होगा इससे, ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला पार्ट एल एम क्यू एन,
ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। कैसे होगा, क्योंकि पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हो गए, तो उससे ये जो छोटा वाला पार्ट है ये भी पैरेललोग्राम प्रूव हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा वो भी पैरेललोग्राम प्रूव। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। देखो ये ए डी और बी सी आपस में इक्वल होंगे, ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये सारी लाइंस आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये क्या है, एक रोम्बस। तो उससे क्या होगा हमारा, हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। पहले क्या करेंगे, ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, पी और क्यू उसमें मिड पॉइंट्स हैं, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन से मिड पॉइंट्स हैं इसमें, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू किस किस के मिड पॉइंट्स हैं, ए बी एंड बी सी। तो हम लिखेंगे ए बी एंड बी सी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। अभी इस वाले ट्राइंगल में आएंगे ए सी डी, तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए सी डी कौन से मिड पॉइंट्स हैं, एस एंड आर। एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। तो हम यहाँ लिखते हैं ए डी एंड सी डी। तो क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अच्छे से देखना है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ये एस आर जो है वो ए सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो यहाँ लिख देते हैं हम एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट। तो इससे क्या हुआ फर्स्ट और सेकंड से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अभी ये जो पी क्यू है और एस आर है ये क्या हो गए आपस में पैरेलल। पी क्यू और एस आर पैरेलल हो जाएंगे तो पी क्यू आर एस क्या हो गया हमारा, एक पैरेललोग्राम। तो हम लिख देते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सही चीज है, ये पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हो गए तो पी क्यू आर और एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। अभी क्या करें हम, क्योंकि हमें ये वाली चीज जो है ये 90 डिग्री प्रूव करनी है, तो इस छोटे से पार्ट पे आए हम, एल एम क्यू एन, इसको भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो ये देखो ये अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। अभी इसको प्रूव कैसे करें इक्वल, तो हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल, ये देखो ये जो ट्राइंगल है बी सी डी, ध्यान से देखना है, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या है, इसमें क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। सही चीज है, ये क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। तो उससे क्या हो जाएगा, ये क्यू आर जो है वो बी डी के पैरेलल हो जाएगा। क्यू आर बी डी के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, लिख देते हैं हम पहले इसको, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने, इन ट्राइंगल बी सी डी क्यू आर इज पैरेलल टू
बी डी। अभी देखो ये पूरी लाइन क्यू आर बी डी के पैरेलल है, तो ये जो स्मॉल पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल पैरेलल होगा कि नहीं? ये वाला पार्ट क्यू एन इज पैरेलल टू एम एल। तो उससे क्या हुआ, ये क्यू एन और एम एल पैरेलल हो गए, तो क्यू एल एम क्यू एन एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हम लिख देंगे एल एम क्यू एन इज अ पैरेललोग्राम। सही है ये चीज, यहाँ तक समझ में आया सबको? देखो पहले क्या करा हमने, इस बड़े वाले जो पैरेललोग्राम है इसको हमने पैरेलल पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। उसके बाद ये ट्राइंगल बी सी डी में आ जाए हम, ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें क्या देख सकते हैं हम, ये जो क्यू आर है वो बी डी के पैरेलल है, तो ये जो स्मॉल पार्ट है इसका वो इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यू एन इज पैरेलल टू एम एल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल एम क्यू एन एक पैरेललोग्राम हो गया। अभी ये ए सी और बी डी जहाँ मीट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है एक रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो एंगल बी एल एन मतलब एंगल एम एल एन है जो, वो क्या है हमारा 90 डिग्री। तो लिखेंगे कैसे हम, सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल परपेंडिकुलर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बी एल इज परपेंडिकुलर टू ए सी। डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो एक एंगल क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल एम एल एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी ये जो एंगल है एम एल एन वो एम एन एम क्यू एन के भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स है ये। ठीक है, तो उससे क्या हुआ हमारा एम क्यू एन जो है वो 90 डिग्री आ गया। एक एंगल अगर 90 डिग्री आ जाए, क्यू 90 डिग्री आ गया, तो पी क्यू आर एस, देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। एक एंगल अगर 90 डिग्री आ जाए तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है वो क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी हम, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो बना देते हैं पहले हम एक रेक्टेंगल। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। इस साइड हम डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। मार्क कर देते हैं इसको, ए बी सी डी। ठीक है, अभी इसमें पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो मार्क कर देते हैं पॉइंट्स। ये पी, इसको ले लेते हैं क्यू, आर एस। पी क्यू आर एस हो गए इसके मिड पॉइंट्स। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना है हमें। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो सारी साइड्स होती हैं रोम्बस की वो क्या होती हैं, इक्वल। तो पहले हम बना देते हैं इसको लाइंस, ज्वाइन कर लेते हैं हम। पी क्यू को ज्वाइन किया हमने पहले, क्यू आर को ज्वाइन कर लेते हैं, आर एस को ज्वाइन करते हैं, तो आर एस को ज्वाइन कर दिया। और नेक्स्ट
पी एस को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक रोम्बस। अभी देखो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है, अभी रेक्टेंगल होता है इसका मतलब ये ए बी सी डी जो है एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब ए बी और सी डी इक्वल हो गए। ठीक है, ए डी और बी सी इक्वल हो गए। तो सबसे पहले जो जो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे जो जो दे रखा है पहले हम वो लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है इसका मतलब ए बी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, और क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी, और डायगनल्स क्या होते हैं इसके, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये हम बाद में लिखेंगे, ये नहीं लिखते हैं हम, अभी खाली हम लिखते हैं ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी। ओके, अभी हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर एस को रोम्बस कैसे प्रूव करें, ये जो पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस अगर ये सारी लाइंस इक्वल हो जाए तो ये पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हमारा एक रोम्बस। तो क्या करें, सबसे पहले पहले क्या करो, देखो इसमें हम डायगनल्स बना देते हैं। ये ए सी हो गया एक डायगनल, ठीक है, ए सी हमारा एक डायगनल हो गया। और दूसरा डायगनल कौन सा है हमारा, बी डी, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो बी डी भी हमारा क्या हो गया, एक डायगनल। अभी हम आ जाते हैं वापस से प्रूफ पे। अभी इसको प्रूफ कैसे करें कि ये पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि क्या करना है हमें। ए सी और बी डी डायगनल्स हो गए, ठीक है। अभी पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करना है, मतलब पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस। तो एक एक ट्राइंगल पे जाओ, इसमें देखो अभी सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम ही लगानी है, दो मिड पॉइंट्स हैं पी और क्यू। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, तो उससे क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। अभी इसमें देखें हम इन ट्राइंगल ए डी सी, इससे क्या हो गया, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, तो क्या हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो पी क्यू और एस आर तो आपस में इक्वल हो गए। अभी इस वाले ट्राइंगल में जाओ, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास बी सी डी, इसमें देखो क्यू आर जो है वो हाफ बी डी के इक्वल होगा और बी डी के पैरेलल भी हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में देखें हम, तो पी एस इज पैरेलल टू बी डी और पी एस इज इक्वल टू हाफ बी डी, तो उससे पी एस और क्यू आर भी आपस में इक्वल हो गए। पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल हो गए, पी एस और क्यू आर आपस में इक्वल हो गए, लेकिन ये सब आपस में सारे एक साथ कैसे इक्वल करें। तो देखो ए बी सी डी क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल। तो उसमें क्या होता है, ये जो डायगनल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा, सही चीज़ है ये, ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो गए। अगर ए सी का हाफ कर दें और बी डी का हाफ कर दें तो क्या होगा, हाफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ बी डी। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें बी पी क्यू, छोटा ट्राइंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कर देंगे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, इतना जल्दी जल्दी समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक एक चीज समझ जो जो है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम लगाते लगाते सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले आते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, ये ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ P and Q are midpoints of AB and BC. तो AB
एंड बी सी। तो क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अभी हम पूरा नहीं लिखते हैं, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी और पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, हाफ ए सी। ठीक है, ये चीज यहाँ तक समझ आई। हमने पी और क्यू को मिड पॉइंट लिया, पहले ए सी कॉमन डायगोनल ले लिया। अभी हम आते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में देखो एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, तो एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ, एस और आर किस किस के मिड पॉइंट्स हैं, ए डी एंड सी डी। तो ऑफ ए डी एंड सी डी, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड से पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल हो गए। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। ओके, यहाँ तक समझ आया, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम थोड़ा सा। पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर आया हमारा। नेक्स्ट, अभी बी डी को कॉमन लेके, ये जो बी डी डायगोनल से उसको लेके इन ट्राइंगल ए बी डी। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, पी और क्यू मिड पॉइंट कौन से मिड पॉइंट है, पी एंड एस। तो पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और ए डी का एस है। ठीक है, तो ऑफ ए बी एंड ए डी। तो इससे क्या हुआ, पी एस इज पैरेलल टू बी डी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। ओके, तो ये ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल बी सी डी कौन से मिड पॉइंट्स हैं, क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। तो इससे क्या हुआ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ बी डी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन 3 और 4 से हमारा क्या आया, देखो पी एस और क्यू आर आपस में इक्वल हो गए, तो पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं वापस से। तो हमारा क्या आया, पहले तो पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर इक्वल हो गया, क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस भी आपस में इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्या करें, रोम्बस में क्या होता है, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब ये जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, क्या ये आपस में इक्वल होंगे, उसको तो छोड़ देते हैं, हम पहले ये देखते हैं ए बी और सी डी, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। सही है ये चीज, ए बी एंड सी डी आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये हमने लिख रखा था पहले ही, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, अगर हम उसका हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, तो क्या हो जाएगा ये, देखो ये ए बी और सी डी में आते हैं हम। अच्छे से समझना है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर हम दोनों साइड हाफ कर दें तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा हाफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ सी डी।
ओके अभी हाफ ए बी मतलब क्या हो गया, ये देखो पी तो मिड पॉइंट है तो बी पी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा सी आर। तो हम इसको लिख देते हैं बी पी इज इक्वल्स टू सी आर, बी पी इज इक्वल्स टू सी आर। नेक्स्ट देखो स्टेप क्या करना है हमें, ये वाला जो ट्राइंगल दे रखा है हाईलाइट करते हैं इसको हम, इन ट्राइंगल बी पी क्यू, ध्यान से समझना है, इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू आर, इन दोनों को करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू आर, अभी देखो क्या क्या गिवन, क्या क्या इक्वल है, बीपी और सी आर हमने इक्वल कर दिया यहाँ से, तो बीपी इज इक्वल्स टू सी आर। नेक्स्ट क्या है, बीपी और सी आर इक्वल बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, क्यों, क्योंकि ये देखो क्या है मिड पॉइंट है क्यू, तो बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। उससे पहले हम एंगल लिख देते हैं, सबसे पहले तो बीपी इक्वल्स टू सी आर लिखते हैं। उसके बाद देखो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो एंगल पी बी क्यू is equals to angle RCQ. Each is 90 डिग्री, 90 डिग्री है दोनों। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू QC। क्यों, क्योंकि क्या हो गया ये Q एक मिड पॉइंट है, दे ही रखा है Q इज अ मिड पॉइंट, तो PQ इज इक्वल्स टू QC। अभी देखो ये हो गई हमारी साइड, ये हुआ हमारा एंगल, और ये हुई हमारी साइड। तो बाय SAS ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्राइंगल बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू आर। तो उससे क्या हुआ, ये वाली जो लाइन है पी क्यू, ध्यान से समझना है, ये जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी। सही चीज है, ये पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को भी ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो पी एस और एस आर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं सिमिलरली पी एस इज इक्वल्स टू एस आर। अभी देखो ध्यान से समझना है, पी क्यू एस आर आपस में इक्वल है, पी एस क्यू आर आपस में इक्वल है, पी क्यू और क्यू आर भी आपस में इक्वल हो गए, और पी एस और एस आर भी आपस में इक्वल हो गए। तो इससे क्या हुआ, देखो पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर एंड एस आर इज इक्वल्स टू पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। यही हमें प्रूव करना था, सारी लाइंस को इक्वल प्रूफ। तो उससे क्या हुआ हमारा पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू पी एस। तो पी क्यू आर एस इज अ rhombus। तो है बहुत ही सिंपल। क्या किया, सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम से जो जो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं पहले AC डायगोनल को कॉमन लेके इक्वल प्रूव करो, फिर BD को डायगोनल लेके प्रूव करो, उसके बाद ये जो ऊपर जो हमें ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इन दोनों को करो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, इससे ये लाइंस इक्वल आ गई। फिर ये सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इससे ये वाली लाइंस इक्वल आ गई। तो सारी लाइंस क्या हो गई आपस में इक्वल, और PQRS हमारा क्या हो गया, एक रोम्बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या हमारा यूज हो रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज हो रही है। मिड पॉइंट थ्योरम हमें याद है कि अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन मीट कर रही है दो पॉइंट्स पे, तो वो नीचे वाली लाइन के क्या होती है, पैरेलल और हाफ हो जाती है। यही है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ABCD इज अ ट्रिपेजियम, ABCD, ये देखो ABCD क्या है, एक ट्रिपेजियम है। AB और DC आपस में पैरेलल है, BD is the diagonal and E is the midpoint of AD। ध्यान से समझना है, E जो है मिड पॉइंट है AD का। A line is drawn through E parallel to AB।
अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। अभी हमें शो करना है, क्या शो करना है, ये एफ जो है ये बी सी का मिड पॉइंट है। बहुत इजी है, कैसे करें, पहले इसको ले लो ओ, इधर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो इधर हमने ले लिया ओ। अभी ये वाला देखो, ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी बी, तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, गिवन, क्या गिवन है हमें, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है हमारा, दो लाइंस जो है पैरेलल होती हैं और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं होती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स वाली जो लाइन है वही पैरेलल होती है। तो ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए डी का, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। टू प्रूव क्या करना है हमें, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। प्रूफ कैसे करें, तो आ जाते हैं प्रूफ पे। तो पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए डी बी, तो इन ट्राइंगल ए डी बी ई एंड ओ आर, हमें ई दे रखा है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए डी, ये दे रखा है हमें, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो हमने लिख दिया ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, तो ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अभी देखो यहाँ फिर ई ओ इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, ये भी लिख सकते हैं हम। उससे क्या हुआ, देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ, किसका मिड पॉइंट हो गया है, डी बी का, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। अभी हम दूसरे ट्राइंगल पे आए, तो इन ट्राइंगल बी डी सी, अभी ओ मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्राइंगल बी डी सी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो उससे क्या हो जाएगा, ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी, मिड पॉइंट थ्योरम ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी, या फिर ओ एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी। उससे क्या हुआ, एफ भी मिड पॉइंट हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से, तो देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, और यही हमें प्रूव करना था, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, बहुत आसान है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, सो ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ओ एफ इज इक्वल्स टू हाफ डी सी, तो एफ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया बी सी का, उससे हो जाएगा बी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ सी, ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आप, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हमें दे रखा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के, क्या प्रूव करना है,
शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये जो EF है, कहाँ गया ये EF, सॉरी AF, ये AF है जो AF और EC, ये क्या कर रहे हैं, ये BD डायगोनल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये 1 2 3। तो कैसे करें, बहुत सिंपल है। पहले देखो मिड पॉइंट थ्योरम ही लगती है इन चीज़ों में। तो पहले हम देखते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा वाला, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें पहले, ए बी, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं AD B। क्या हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं? तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, तो सोचो इसमें पहले कौन सा ट्राइंगल लें हम। पहले हम ये वाला ही ट्राइंगल लेते हैं ABP। तो इसमें देखो Q हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हम लिख देंगे कि QE इज पैरेलल टू AP। सही चीज़ है ये। अगर QE AP के पैरेलल हो गया तो QE हाफ ऑफ AP भी हो सकता है। अभी QE जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक मिड पॉइंट। ये हमें कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि Q एक मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, क्या हमें कहीं पे भी दे रखा है, खाली E और F के लिए दे रखा है कि मिड पॉइंट्स हैं। तो E अगर मिड पॉइंट है तो उससे QE इज पैरेलल टू AP हम लिख सकते हैं। तो Q भी हो गया हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया तो BQ और QP आपस में इक्वल हो गए। सही है ये चीज़, BQ और QP आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे, देखो हमारे पास F मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये DCQ, इस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अभी ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो गई तो P भी मिड पॉइंट हो गया, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में इक्वल हो गया। सही है ये चीज। तो DP इक्वल्स टू PQ और QB इज इक्वल्स टू PQ। तो ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो अभी हमने समझ लिया, अभी हम इसको अच्छे से करते हैं। पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि F और E मिड पॉइंट्स हैं तो पहले E मिड पॉइंट का लेते हैं। तो इन ट्राइंगल APB लिख देते हैं हम यहाँ पे। इन ट्राइंगल ABP, E मिड पॉइंट दे रखा है हमें, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये EQ इज पैरेलल टू AP। ठीक है, EQ पैरेलल टू AP हो गया, तो इसका मतलब Q भी क्या हो गया हमारा, मिड पॉइंट। तो देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, PB का। तो BP। ठीक है, अभी Q मिड पॉइंट हो गया BP का, तो उससे PQ इज इक्वल्स टू QB हो जाएगा। सही है ये चीज, मिड पॉइंट होता है तो यही चीज होती है। तो PQ इज इक्वल्स टू QB। अभी हम दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, F मिड पॉइंट है, तो इन ट्राइंगल AD, कौन सा लेंगे हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल F मिड पॉइंट है तो DCB। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम, इन ट्राइंगल DCB। ये वाला ही लेंगे हम खाली, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन के साथ मिल रही है। तो DCQ क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल DCQ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो इन ट्राइंगल DCQ, F is the
मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से पी एफ, ये वाली जो लाइन है ये क्यू सी के पैरेलल हो जाएगी, सही है ये चीज। तो क्या लिखेंगे हम, पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। उससे क्या हुआ, पी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा, तो पी देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अभी ये मिड पॉइंट हो गया डी क्यू का, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो डी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू। तो इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड, तो इससे क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। तो ये देखो ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी है वो ट्राइसेक्ट तीन पार्ट में डिवाइड कर रही है डायगोनल बी डी को। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी trisect the diagonal बी टी, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इसको, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो हो गया बहुत ही इजीली मिड पॉइंट थ्योरम से। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है हमें, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो हम पहले क्या बनाएंगे, इसमें एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी इज अ राइट एंगल, तो मतलब सी तो यहाँ पे होएगा, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। राइट एंगल एट सी है तो राइट एंगल सी ये रहा। अभी पढ़ते हैं हम क्वेश्चन आगे। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो ये रहा ए बी, इसका मिड पॉइंट हो गया ये, इसको लेना है एम। क्या करना है अभी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एक लाइन पास हो रही है मिड पॉइंट एम से पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो एक लाइन बनानी है हमें एम से, तो ये हमारी लाइन होगी, इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को डी पॉइंट पे। तो ये मिडल में नहीं लग रहा है, हम थोड़ा वापस से इसको जॉइन पॉइंट यहाँ बनाते हैं हम एम, और यहाँ से क्या करेंगे, हम एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। पहले हम लाइन बना देते हैं अच्छे से, तो ये हमारी हो गई लाइन, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट था, एम इज द पॉइंट ऑन, इसको हमने ले लिया एम, एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो यहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये फर्स्ट। प्रूव क्या करना है हमें, फर्स्ट में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है। कैसे करें, अभी ये जो एम है, एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, सही है ये चीज। तो क्या करें हम, इधर ही रखते हैं हम इसको, फर्स्ट पार्ट इधर प्रूव करते हैं हम। क्या करना है हमें फर्स्ट पार्ट में, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, डी एम इज पैरेलल टू सी बी, तो डी एम इज पैरेलल टू सी बी। तो उससे क्या हुआ, हमारा एम भी मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है, तो उससे क्या हुआ, डी भी मिड पॉइंट हो गया क्योंकि डी एम इज पैरेलल टू बी सी। तो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और यही हमें क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये एम डी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। कैसे होगा, देखो एंगल ए सी भी कितना दे रखा है हमें, ए सी भी, क्योंकि राइट एंगल एट सी था, तो एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए डी एम और एंगल डी सी बी, क्योंकि ये डी एम जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये गिवन था ऊपर, तो हम लिखते हैं डी एम इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इक्वल हो जाएंगे ये। तो एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्या है ये दोनों, ये देखो ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा ए सी बी 90 है, तो एंगल ए डी एम भी 90 डिग्री हो गया। ए डी एम 90 डिग्री हुआ, मतलब एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव। थर्ड पार्ट ये भी हमने कर लिया, अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड भी पार्ट बहुत इजी है, लेकिन ये ध्यान से समझना है। सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। इसको कैसे करें, अभी देखो ये सी एम, तो यहाँ पे अभी हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये सी एम, सी एम इज इक्वल्स टू, मतलब ये वाली जो लाइन है सी एम, एम ए किसके इक्वल है, हाफ ए बी के। तो कैसे करें, अभी देखो ये इन ट्राइंगल ए बी सी, हम लिखते हैं पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, एम मिड पॉइंट है, तो हम लिखते हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो उससे क्या हो गया, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ए एम और बी एम आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो गई, इक्वल। अभी क्या करें, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, एंगल ए डी एम, पहले तो क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि डी एक मिड पॉइंट है, तो ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ए डी और सी डी तो इक्वल हो गए, एंगल ए डी एम, एंगल ए डी एम और एंगल सी डी एम दोनों क्या है, 90 डिग्री, तो इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये डी एम दोनों में आ रहा है, तो डी एम इज इक्वल्स टू डी एम कॉमन। तो ये क्या हो गया हमारा, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए डी एम, कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, ये ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम। अब आप सोचोगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों करना है, तो उससे क्या हुआ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी ए एम इज इक्वल्स टू सी एम। अभी भी आप सोचोगे इसका लॉजिक क्या है, तो देखो ये ए बी
को लिख सकते हैं हम ए एम प्लस बी एम। सही है ये चीज। अभी बी एम और ए एम आपस में इक्वल है तो ए बी इज इक्वल्स टू ए एम प्लस ए एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। अभी ए एम और सी एम भी आपस में इक्वल है तो ए एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन में जो भी डायग्राम में दे रखा है उसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का नॉलेज होगा। एक्सरसाइज 8.2 बहुत ईजी है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।